आखिर टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद भी बच्चे बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? ये क्या घोटाला है एजुकेशन में कि ठीक से काम नहीं करोगे तो मनीष कश्यप आके तुम लोगों का व्यवस्था कर देंगे। यानी ये लोग जो है ना 100% प्लेसमेंट का दावा नहीं कर सकते हैं। फिर से कह देना चाहता हूं कि हम उन लोगों के साथ जुड़ते ही नहीं है जो ठगी करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग मोदी जी के भारत में चर्चा करेंगे कि आखिर टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद भी बच्चे बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? क्यों 80% सिविल इंजीनियरिंग के लायक है नहीं, कैपेबल है नहीं? क्यों अदर ब्रांच के भी इंजीनियर जो है वो डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है? और इन्हीं सब मुद्दों पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं पुष्पेंद्र सर, जो सिविल गुरुजी नामक एक संस्था चलाते हैं और इनका संस्था जो है ऑल ओवर इंडिया में चलता है। पुष्पेंद्र सर, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में है और हर साल कितने इंजीनियर हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं? सर, AICTE के अनुसार इंडिया में सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज 6000 एग्जैक्ट डेटा है, 5814। इसमें कुछ बंद हो रहे हैं और कुछ हर साल खुल रहे हैं। और उनके डेटा के अनुसार करीब करीब 12 लाख इंजीनियर हर साल अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं। 6,000 इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 लाख इंजीनियर हर साल बनते हैं। और तभी तो इंजीनियरों का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार 80% इंजीनियर इस लायक है ही नहीं कि वे अपने डिग्री को अपने हाथ में ईमानदारी पूर्वक होल्ड कर सके। पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे है कि 80% इंजीनियर जो जॉब लायक नहीं है, जो कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, उन्हें जॉब लायक कैसे बनाया जाएगा? सर, इसको मैं पहले जैसे जो मेन मुद्दा है आज हमारे इंडिया का, बेरोजगारी, इसके पीछे मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि जब हमारे देश में इंजीनियरिंग चालू हुई तो जो औद्योगिक क्रांति था 1950-1960 में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इस इंडस्ट्री में, तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने खुद का ही कॉलेज चालू कर लिया। उनके पीछे का रीजन था खुद ही पढ़ाएंगे, खुद ही बनाएंगे इंजीनियर और हमारे ही कंपनी में उनको जॉब दे देंगे। ये जो बिजनेस मॉडल है, ये पूंजीपतियों को पता चल गया। आप थोड़ा सा सामने से बोला कीजिए, आवाज थोड़ा सा आपका कम आ रहा है फ्रंट से। हाँ, अब बोलिए। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो पूंजीपतियों के बिजनेस मॉडल समझ आया और ये पूंजीपतियों ने इस बिजनेस मॉडल के जो डिमांड था वहां पे सप्लाई ज्यादा कर दी। तो जो 1980-1990 के दशक में सिर्फ कुछ ही कॉलेज हुआ करते थे, तो डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, तो सबको जॉब मिलता था। लेकिन जब चना मुर्रे की तरीके से हर गांव, हर जिले, हर तहसील में इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गया और आज डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यहां पे आ गया स्किल का लेवल। अब वो स्किल का लेवल मैं ऐसे समझाना चाहूंगा मनीष जी आपको कि मुझे तैरना नहीं आता और मुझे तैरना आपको सिखाना है, तो क्या मैं सिर्फ मैनुअल कार्ड पढ़ के कि तैरते कैसे हैं, दोनों हाथ चलाना है, दोनों पैर चलाना है, क्या सिर्फ मैनुअल कार्ड पढ़ के मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या हो रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे ये मुद्दा हो गया है कि जितने एमटेक होल्डर हैं, डिग्री करके डायरेक्ट कॉलेज में ज्वाइन कर लेना पढ़ाने के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है वो अपना प्रोफाइल लेक्चरर देखते ही नहीं है, क्योंकि उसको इंडस्ट्री में अच्छा पे स्केल है, कॉलेज उतना पे स्केल दे ही नहीं पाता। अच्छा, ये बताइए कि जो 80% इंजीनियर हैं वो बेरोजगारी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? सर, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है स्किल, कि स्किल यदि जो स्किल डेवलपमेंट का जिम्मेवारी कॉलेज के ऊपर था, जो कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा है। फिर मोदी जी ने भी अपने कंधे पे लिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए मंत्री भी बनाया बहुत सारे लोगों को।
फिर हाँ जी, मंत्री भी बदला, फिर भी स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। और नाला ऊपर रहना चाहिए या रोड, नाले में पानी रहना चाहिए या रोड में, घर 2 साल में गिरना चाहिए या 200 साल में, ये इंजीनियर को नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग किस प्रकार से इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं? सर जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे स्किल का, और वो भी स्किल रिलेटेड टू जो इस इंडस्ट्री में डिमांडेड है, उसके लिए हम इंजीनियर्स को हमारे दोनों प्लेटफॉर्म, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे फिजिकल प्लेटफॉर्म के तहत वो सिखा रहे हैं जो आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिमांड है। मतलब एक इंजीनियर पहले दिन जॉब में जाके और अपने करियर के लास्ट दिन तक जिस जिस पायदान से होके जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरता है, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको सिखा रहे हैं। कहने का मतलब बहुत आसान है। क्या क्या चीज का ट्रेनिंग देते हैं? जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है। आप लोगों जैसे के आपने पास क्या कहा, क्या चीजें है? आप लोग एडवांस सर्वे, डंपी लेवल, थेडोलाइट, टोटल स्टेशन, ये सब चीजों का किस प्रकार से प्रैक्टिकल कराते हैं? क्योंकि जैसे थ्योरेटिकली नॉलेज तो किताबों से मिल जाता है। जैसे आपने कहा सर कि नाला ऊपर रहेगा कि रोड, तो उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल सर्वे होता है। और स्पेशली आज इंडस्ट्री में टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके सहायता से हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे फिजिकल ट्रेनिंग पे। और डिजिटल ट्रेनिंग, जिसको हम ऑनलाइन मॉडल कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा टोटल स्टेशन, पूरा सर्वे, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट का बजट बनता है कि एस्टिमेशन, उस एस्टिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चरल ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, वो भी हम सिखाते तो हैं। ये सब चीजें आप लोग सिखाते हैं? हाँ, हम वो सिखाता है जो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। जैसे कि जिनकी आर्किटेक्चरल फर्म है, वो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। जिसका स्ट्रक्चरल फर्म है, हमारे अच्छा, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, जी उसमें बच्चों को सिखाने के लिए कितने प्रकार का कोर्स है और उसका फीस क्या है? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ताकि कुछ बच्चे अगर सीखना चाहे, हाँ जी, हाँ अगर, जी, तो हाँ जी, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकेंगे। जी। तो सर जो मेन मुद्दा है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग ए से लेके जेड तक की ट्रेनिंग, जिसमें आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन के सारे टेक्निकल स्किल हम अपने ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत सिखाते हैं। और जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए पर डे, सिर्फ 20 रुपए। आपका मैंने व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया सर कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, वो हमारा मुद्दा है कि जो 20 रुपए चाय नाश्ते के खर्चे का एक फीस है, 2 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कि उसके करियर के साथ वो आए, ट्रेनिंग ले, अपना जॉब स्टार्ट करे, और अपने जॉब में 2 साल में जिस ऊंचाइयों तक उसको पहुंचाते हैं हम एज अ इंचार्ज लेवल, कि एक पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को वो एक हैंडल के रूप में इंचार्ज कर सके, कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस उसका मैनेजमेंट का हो गया, बिलिंग का हो गया, सर्वेइंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना है, रेट एनालिसिस करना है, वो सब हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, 20 रुपए। ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन में आप लोगों को क्या क्या सिखाते हैं? सर ऑफलाइन में भी सेम चीजें हैं, बस हम्म, ऑफलाइन पे टाइम लिमिट है 3 महीनों का, 90 हाँ, डेज का, जिसको हाँ, हम 15 नवंबर से उसको और शॉर्ट कर रहे हैं कि 30 दिनों की एक ट्रेनिंग हम और लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी हम्म, 6 स्टेट में हम कवर करते हैं। जो हाँ। दिल्ली में है वहां ग्रेटर अच्छा, नोएडा। हमारे जैसे पत्रकारों को क्या सिखाइएगा? सर स्पेशली मैं तो आपको सिखाऊंगा कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, उसमें हाँ, इंजीनियर का एक पैटर्न होता है कि उन्हें कम से कम 4 इंजीनियर, 5 इंजीनियर हर एक लेवल के रखने हैं। कि हाँ। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए जिसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का इंजीनियर होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियर होना अच्छा, चाहिए, जो कुछ बिहार स्ट्रेटेजी के होना बच्चे चाहिए। जुड़ेंगे आपसे, जी जी तो उनको अगर सच तक न्यूज के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जी। क्या ऑफर दीजिएगा आप? सर ऑफर तो अभी स्पेशल है, जो मैंने आपसे बताया था कि 2 साल की ट्रेनिंग हम 20 रुपए के कॉस्ट से दे रहे हैं पर मंथ। उस हाँ। 2 साल की जो वैलिडिटी हम उसको लाइफ टाइम दे रहे हैं, ये दिवाली कि इस पूरे दिवाली हम्म। ऑफर में जो हम 2 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं कोर्स की, अच्छा, वो ये कोर्स की बताइए वैलिडिटी हम कि सिविल में लाइफ जो टाइम जॉब है, प्रोवाइड करते हैं। जो सिविल में जॉब है, क्या जी उसको आप गारंटी के साथ दिलवाते हैं या सिर्फ ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं? सर, ये दोनों मॉडल मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हाँ, इसमें सिविल गुरु जी इज अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, हम प्लेसमेंट नहीं कराते, लेकिन प्लेसमेंट में जो जरूरत होता है वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। इसके पीछे एक तो रीजन बताता हूँ सर, कि कहते हैं ना कि बाप ने यदि इंजीनियरिंग कराई है तो बाप ही जॉब दिलवाएगा।
वो कहानी हम खत्म करना चाहते हैं। यदि जब पहला जॉब इंजीनियर अपने दम पे लेता है ना, तो उसको सैलरी इंक्रीमेंट का पावर होता है। वो यानी आप लोग कैपेबल बनाते हैं। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि हम उन लोगों के साथ जुड़ते ही नहीं है जो ठगी करते हैं। यानी ये लोग जो है ना 100% प्लेसमेंट का दावा नहीं करते हैं। 100% आपको कैपेबल बनाते हैं कि आप खुद के दम पे खड़े होके जो है प्लेसमेंट अपना खुद से करा सकते हैं। बाकी 20 रुपया पर डे के हिसाब से 600 रुपया महीना होता है, और 12 महीना का 12 चक 72 7,200 रुपया होता है। 2 साल का जो है ना 14,400 रुपया होता है। जी जी। अगर आप चाहें तो सिविल गुरुजी से जुड़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि ये एजुकेशन स्कैम जो है वो स्कैम एजुकेशन है क्या? ये क्या घोटाला है एजुकेशन में, वो भी टेक्निकल, खासकर टेक्निकल डिग्रीज में? जी, जो मैं कहा सर कि आज जो गैप क्रिएट हो गया है कॉलेज और इंजीनियरिंग के बीच, कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच में, इसका फायदा कुछ ऐसे चुनिंदे इंस्टीट्यूट उठा रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में 12 लाख वैकेंसी हर साल आ रही है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बताइए, अगर 12 लाख नहीं आ रही है तो फिर ये 12 लाख लोगों को इंजीनियर क्यों बना रहा है, छात्रों को इंजीनियर क्यों बना रहा है? आज मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे रिसर्च नहीं हो रहा है। लेकिन इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सिविल गुरुजी हैं जो आपकी मदद करेंगे। और आप लोग अगर कैपेबल हैं, अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ से प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हैं, तो आप लोगों का जॉब जो है 100% आप लोगों के खुद के दम पे होगा, ना कि सिविल गुरुजी कराएंगे। खुद के दम पे। ये जो प्लेसमेंट वाले जो है ना, ये गारंटी देते हैं 6 महीने के बाद जब आप उससे 2 लाख रुपया ले लेते हैं और आपको जब जॉब नहीं मिलता है 6 महीने के बाद कंपनियां निकाल देती है, तब समझ में आता है। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सिविल सेक्टर में ज्यादा वैकेंसी आता है, ज्यादा इंजीनियर सिविल के बनते हैं, उसके बावजूद भी सिविल सेक्टर में काम अच्छे ढंग से क्यों नहीं हो पाता है? सर ये जो कहानी है, ये स्पेसिफिक कहानी है हमारे ठेकेदारों का कि इंजीनियर को रियल में कहीं ट्रेनिंग ठेकेदार को कैसे गलत कह सकते हैं? नहीं, मैं ठेकेदारों की गलत नहीं कह रहा सर। हमारा एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब ठेकेदारों को इंजीनियर अपॉइंट करते हैं तो ये सोच के अपॉइंट करता है कि ये इंजीनियर मेरा पूरा दारोमदार संभाल लेगा। उसके बाद होता क्या है, इंजीनियर दब जाता है उस बॉस के तहत, और जब गवर्नमेंट के इंजीनियर साइड पे आते हैं तो क्या होता है, वो बॉस हो जाता है गवर्नमेंट का इंजीनियर। और जब गवर्नमेंट का इंजीनियर बताता है कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती है, तो बेचारा ठेकेदार दब जाता है। इसीलिए हम इंजीनियर को पावर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंजीनियर उनका कमी निकाल ही ना सके, कि जहां पे जो कंक्रीट यूज होना है, जहां पे जो क्वालिटी यूज होना है, पूरी क्वालिटी चेकिंग हो, ताकि गवर्नमेंट का इंजीनियर किसी भी बहाने से कमीशन के लिए अप्लाई ना कर सके। जो बेसिक स्टेप होता है एस्टिमेट का, सर्वेइंग का, क्वालिटी का, टाइम पीरियड का, ड्यूरेशन का, ये सब स्टेप जो है शायद से बिहार के सिविल इंजीनियर जानते ही नहीं है जो सरकारी है। और इसके वजह से जो है ना, बिहार ही नहीं, इस देश के अनेकों कोने में आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर एरर आता है तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में ह्यूमन एरर, यानी इंजीनियरिंग फॉल्ट उसको बोल सकते हैं, आता है। इस इंजीनियरिंग फॉल्ट को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, काम को करने से पहले, काम को करते वक्त और काम को करने के बाद जो चेकलिस्ट है वो फॉलो होना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। अब वो ईमानदारी, लोग कहते हैं यार ये लेबर संभाल लेंगे, या इंजीनियर को, वो एक्चुअल में कहा जाए तो इंजीनियर को मालूम नहीं होता कि क्या वो ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो सिखा रहे हैं हम सिविल इंजीनियर को। देखिए, और मैं देश के तमाम सिविल इंस्टीट्यूट जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के जो है ना, मैं चाहता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में जो है ना, इंजीनियरिंग फॉल्ट जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा ना, उतना अच्छा होगा। और एक और चीज, आज मैं पटना में एक जगह था तो वहां पे लोग कह रहे थे कि आपके आने से पहले जो है ना, कि हमने ठेकेदार को बोला है, यहाँ के इंजीनियर को बोला है कि ठीक से काम नहीं करोगे तो मनीष कश्यप आके तुम लोगों का व्यवस्था कर देंगे। तो अच्छा लगा आपके जैसे लोग भी आगे आए। मैं भिलाई की कहानी बताता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आना जाना रहता है कि वहाँ के जो ई है हमको इन्वाइट करते हैं, तो उन्होंने आपका वीडियो दिखाया मुझे
कि देख यार हाँ। ऐसी गलती मत करवा देना हमसे, यहाँ चेक करवा, हमारे इंजीनियर को सिखा। तो हम आज गवर्नमेंट इंजीनियर को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ भिलाई में। हाँ, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट वो इंजीनियर वीडियो को भी दिखाया। ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है गवर्नमेंट के इंजीनियर को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ और जी। मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, सेकेंड ईयर के बाद जो है आप जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो शुरू से ही जुड़ सकते हैं। उसके अलावा सिविल सेक्टर में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी प्रकार का काम करते हैं, राजमिस्त्री या कोई भी, वो जुड़ सकता है। जो जानकारी लेना है इन लोगों से ले सकता है। और आपका सिविल गुरु जी का जो इंस्टीट्यूट चलता है और उसका जी। पूरा डिटेल्स जो है हमें भेज दीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जरूर। जितने भी लोग सिविल सेक्टर में मुझे नॉलेज है, जितने भी लोग सिविल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम सबकी मदद करेंगे। और सिविल गुरु जी के पुष्पेंद्र जी, आप संस्थक से जुड़े, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और भगवान बहुत से बहुत प्रार्थना धन्यवाद। करेंगे और आपसे भी विनती करेंगे कि आप लोगों की और इंजीनियरों की लगातार मदद करें, ताकि बिहार का, पूरे देश का, पूरे धरती का मदद हो सके। सर यही हमारी भी जो हमारा मिशन है और जो हमारा विजन है कि इंजीनियर्स को वो काबिल बना देना है कि देश की जीडीपी में ये काम आए, कि देश का जीडीपी जो सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 13% कंट्रोल करता है, वो 13% को कैसे बढ़ा के हमारे इंजीनियर्स को काबिल बनाया जाए कि वो अपना घर भी अच्छे से चला सके और हमारा देश भी अच्छे से चला सके। बहुत बहुत चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए जुड़ के अच्छा लगा और आपसे बात करके अच्छा लगा। आगे भी हम लोग भविष्य में हर महीना कम से कम एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपसे भी समय मांगने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, वंदे मातरम। दिवाली दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली दिवाली नॉलेज वाली।